अस्सलाम वालेकुम, may Allah bless you। दोस्तों, आज हम अपनी क्लास पार्ट 4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिस तरीके से पार्ट 3 में हमने मुख्तलिफ कमांड सीखे, इंसर्ट में, टेबलों में समझा, पिक्चर समझा, शेप को समझा, और इसी तरीके से इधर फूटर और बहुत सी चीज़ें हमने टेक्स्ट बॉक्स और वर्ड हार्ट और मुख्तलिफ कमांड को हमने अंडरस्टैंड किया विद प्रैक्टिकल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 4, और पार्ट 4 में हम आपको पेज के हवाले से समझाएंगे जो बहुत ही ज़रूरी है, चाहे काम ऑफिस में काम करने के तौर पर या पर्सनल काम करने में हमारे लिए पेज प्रिंट करना या सेव करना, कॉपी करना, पेज बहुत इंपॉर्टेंट जो कमांड्स हैं हम अपनी इस वीडियो में वो भी आपको बता देंगे और कोशिश करेंगे कि इनको जितना शॉर्ट तरीके से आपको समझा सके तो समझा देंगे। और इसी तरीके से आखिर में हम इंशाअल्लाह ताला आपको अगली वीडियो में या इसी वीडियो में तो हम आपको शॉर्टकट्स भी बता देंगे ताकि और आपको काम में आसानी हो, आप जल्द से जल्द किसी न किसी जगह पर आराम से काम कर सकें। तो चलो स्टार्ट कर लें। दोस्तों, आज हम पेज लेआउट को समझेंगे। ये मेन मेन्यू में आप देख सकते हैं, ये मेन मेन्यू में ये मैंने हाईलाइट किया। मेन मेन्यू में आज हम समझेंगे कि मार्जिन क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, साइज़ क्या है, पेज की कॉलम किस तरीके से बनाते हैं, और इसी तरीके से और इसमें कुछ और चीज़ें हैं इंशाल्लाह ताला, वाटर मार्क है, पेज कलर है, पेज बॉर्डर है, इनको हम आज अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम मार्जिन की बात ये होता है कि लाइक जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये पेज का जो ये वाला हिस्सा है, ये पार्ट है जिसको मैंने बस आपको हाईलाइट करके बता दूँ। तो ये जो पार्ट होते हैं ये मार्जिन का हिस्सा है कि आप इसको कितना स्पेस दे रहे हैं। अक्सर आप देखते हैं जब हम प्रिंट आउट निकालते हैं किसी पेज की तो साइडों से बॉर्डर से अच्छा खासा स्पेस होता है, 1 इंच का स्पेस हो या आधे इंच का स्पेस हो, ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से चारों तरफ हमारे पास जो स्पेस होते हैं ये हमारे मार्जिन के हम खुद ही सेट करते हैं मार्जिन से। जिस तरीके से मैंने क्लिक किया मार्जिन में तो अक्सर होता ये है कि हम नॉर्मल ही मार्जिन रखते हैं क्योंकि नॉर्मल में बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट होता है हमारा और तमाम टैक्सेस सेंटर पॉइंट में भी आ जाते हैं। बहुत से ऐसे हैं कि आप मार्जिन को कम करना चाहते हैं तो वो नैरो भी ले सकते हैं। जिस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर ये साइड में नैरो में कम स्पेस है जबकि नॉर्मल में तो उससे ज़्यादा स्पेस है। आप इसी तरीके से आप चॉइस करेंगे अपने हिसाब से जितना आपको मार्जिन रखना है अपने पेज का, आप उसी तरीके से मार्जिन में। इसी तरीके से आप सेकेंड जो कमांड है हमारे पास ये है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें ये होता है कि हम ये देखना चाहते हैं कि मैं अपने पेज की जो साइज़ है, पेज का जो शेप है, या मैं इसको जो प्रिंट निकाल रहा हूँ या मैं इसमें कुछ लिखना चाह रहा हूँ, क्या है कि मैं ओरिजेंटल शेप पर लिखूँ या मैं पोर्ट्रेट पर लिखूँ यानी कि वर्टिकली शेप पर लिखूँ। अक्सर सर्टिफिकेट वगैरह जो होते हैं वो ओरिजेंटल शेप में होते हैं और जो वर्टिकली पेज होते हैं वो लेटर एप्लीकेशन वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेंगे ताकि आपको और वाज़ेह हो जाए। अब जैसे कि आप ओरिएंटेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक है पोर्ट्रेट और दूसरा हमारे पास है ऑप्शन लैंडस्केप का। तो पोर्ट्रेट जो होता है ये वर्टिकली पेज है हमारा कहलाता है, जिसमें हम लेटर एप्लीकेशन वगैरह जब भी टाइप करके इसी में करते हैं। उसी तरीके से लैंडस्केप जो होता है वो हमें सर्टिफिकेट वगैरह या कोई मार्कशीट वगैरह बनाने के तौर पर हम इसको किस तरीके से शेप देते हैं, उसी तरीके से इसकी प्रिंट भी निकल आती है। तो इसको अगर हम दोनों को हम ट्रैक करें, जैसे कि मेरा अभी जो पेज आपको नज़र आ रहा है, ये जो पेज है मैं इसको यहाँ से इसको मैं जूम इन जूम आउट करके आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं इसको जूम इन कर लूँ तो आप देखें मैंने माइनस किए, ये एक पेज मेरे सामने है। ये पूरा पेज जो है मेरा ये पोर्ट्रेट शेप में है। अब इसी को अगर मैं ओरिएंटेशन पर क्लिक करके लैंडस्केप में बना लूँ तो आप देखें कि ये पेज चौड़ाई में आ गया। मतलब ये कि जैसे कि मुझे कोई सर्टिफिकेट वगैरह बनाना हो तो मैं इसी तरीके से बना सकता हूँ, जबकि पोर्ट्रेट में ऐसा नहीं है, लंबाई में पेजेस आते हैं। तो ये भी हमें पहले से सेटअप बनाना है। किसी भी काम को शुरू करने से व्यूअर पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैं काम क्या कर रहा हूँ और मुझे किस तरीके से इसको सेटअप बनाना है। तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आप उस काम के बेसिक चीज़ों को समझें। मतलब आप उस काम के पहले पेज को सेटअप कर लें, पेज किस साइज़ में चाहिए, पेज ओरिएंटेशन होगा या पोर्ट्रेट होगा या ओरिजेंटल टाइप के बनेगा, इसकी मार्जिन कितनी होगी। ये सारे काम करने के बाद ही आप अपना काम शुरू करें ताकि आपको आसानी हो। बाद में काम करने बाद में भी कर सकते हैं
एक बार में ही प्रॉब्लम हो जाता है कि पेज के जो टेक्स्ट आपने लिखे, पैराग्राफ लिखे, हेडिंग्स वगैरह दिए, तो आप पोर्ट्रेट में मिसाल के तौर पर आपने लिख ली, इसके बाद आप फौरनी आप इसको चेंज करके लैंडस्केप कर लेंगे तो उसकी जो साइज़ है, साइज़ तो वही रहेगी, लेकिन उसकी जो शेप है, इसकी पोजीशन आउट हो जाती है। तो बेहतर ये कि पहले आप पेज को सेटअप कर लें। तो ये थे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप से। दोस्तों आप साइज़ की तरफ आते हैं। पेज की साइज़ भी आपको पता होना चाहिए कि पेज की मैं कौन सी साइज़ रखूँ। वैसे लीगली जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो स्टैंडर्ड साइज़ होते हैं पेज के, वो 3 किस्म के होते हैं। एक होता है हमारे पास लीगल, और एक होता है A4 और A इस्तेमाल करते हैं, A4 और लेटर। तो हम लेटर को देखते हैं, लेटर की साइज़ ये होती है और A4 की साइज़ भी थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है इसमें। और इसी तरीके से लीगल भी है, जो आप अपने कंप्यूटर में देखेंगे तो आपको लीगल पेज भी मिलेगा। तो जो तकरीबन जैसे कि हमारे कोर्ट में इस्तेमाल होने वाले जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो लीगल पेजेस में ज़्यादातर होते हैं। इसके अलावा हमारे जो पेपर्स होते हैं वो भी लीगल पेजेस में होते हैं, लेकिन लेटर एप्लीकेशन वगैरह अक्सर हम लेटर साइज़ में या A4 साइज़ में निकालते हैं। यहाँ से आप अपने पेज को सेट करेंगे कि आपके प्रिंटर में कौन से पेजेस है, या इस काम को, इस डॉक्यूमेंट्स को जो आप बना रहे हैं फाइल को, आप किस में प्रिंट करेंगे, लेटर में करेंगे, A4 में करेंगे। इसके अलावा लीगल में और भी ऑप्शंस होंगे, आप मज़ीद देख सकते हैं इसमें, तो आप उसको भी सेट कर सकते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास कॉलम है। कॉलम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर अपने न्यूज़ में या अखबारों, मैगजीन्स वगैरह में देखें कि एक ही पेज के 3-4 हिस्से बने हुए हैं और छोटे छोटे टेक्स्ट लिखे हुए होते हैं, पूरी कंप्लीटेड पैराग्राफ होता है, स्टोरीज होती है, और एक ही पेज में मुख्तलिफ हिस्सों में होता है। तो इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देखें। जैसे कि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे कि आप अपने एक पेज के कितने पार्ट बनाएंगे। जैसे कि अगर 1 पर क्लिक करेंगे तो एक ही पार्ट है, जैसे मेरे आपके सामने है ये पार्ट, ये एक ही पार्ट है। लेकिन अगर इस पेज के मैं 2 हिस्से बना लूँ, 2 हिस्से कर लूँ, 2 हिस्से कैसे कर सकते हैं? 2 हिस्से करने के लिए आपको आसान तरीका ये होगा कि आप इस पर क्लिक करेंगे और पेज 2, जैसे कि आप यहाँ भी देख लें कि यहाँ पर बाकायदा तौर पर मेंशन किया गया है कि इसके 2 पार्ट है। इसी तरीके से अगर 3 पार्ट करने तो आप 3 पर क्लिक करें। इसी तरीके से आप, अगर आपको इस तरीके से लेफ्ट हैंड की तरफ स्मॉल साइज चाहिए और राइट हैंड की तरफ बड़ा स्पेस चाहिए, तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। या राइट हैंड की तरफ आपको सपोज करें कि स्मॉल और लेफ्ट हैंड की तरफ ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी पेजेस हैं। तो अभी हम सिर्फ प्रैक्टिकली 2 करके देखेंगे कि कॉलम्स में जाकर हमने 2 सेलेक्ट किया तो इस हिस्से के, इस पेज के 2 पार्ट बन गए। अब 2 पार्ट कैसे बने, मैं थोड़ा सा जूम इसका बढ़ा दूंगा, एक पेज कर लूँगा ताकि आपको आसानी हो। आप यहाँ से गौर करके देख लें, जहाँ पर मेरा माउस है, अब देखिए यहाँ पर रूलर में एक निशान बना हुआ आपको नज़र आ रहा है, एक स्पेस दिया गया कि ये कह रहे हैं कि यहाँ से लेकर ये पूरा, ये 2 हिस्सों में है, ये पूरा पेज 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक ये पार्ट है, ये नंबर 1 पार्ट है, ये नंबर 1 पार्ट, और ये नंबर 2 पार्ट है। तो दोस्तों अब इसको प्रैक्टिकली करके ये देख लेंगे कि काम करेंगे कैसे। अगर मिसाल के तौर पर मैं कुछ भी टाइप कर लूँ, सपोज करो कि मैं टाइम बचाने के लिए तौर पर, सॉरी फॉर डैट, मैं मूव कर रहा हूँ ऐसे ही, मैं ऐसे किसी भी की को प्रेस करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, और आप देख रहे हैं कि ये आगे नहीं बढ़ रहा क्योंकि ये मैंने 2 पार्ट भी है। एक पार्ट ये पहले पार्ट में मैं लिख रहा हूँ, इसके बाद मैं सेकंड पार्ट। जैसे ही पेज कंप्लीट होगा तो ऑटोमेटिकली कर्सर जो है हमारा टेक्स्ट जो है और सेकंड पार्ट में जाएगा। मैं इंटर करके लास्ट पेज के हिस्से में आ रहा हूँ ताकि आसानी हो। ये देखिए, आपने देखा कि जब पेज ख़त्म हुआ तो उसने ऑटोमेटिकली सेकंड पार्ट में इसको स्टार्ट कर लिया। ये इसी तरीके से कंप्लीट होता चला जाएगा। और नेक्स्ट जैसे कि मैं इंटर करते करते नीचे जब आ जाऊँगा, ये सेकंड पेज में चला जाएगा, और सेकंड पेज में इसी तरीके से पार्ट 1 में दोबारा स्टार्ट कर लेगा। और ये जो पार्ट होते हैं, ये तकरीबन सारे पार्ट्स, ये जितने भी पार्ट हैं, ये सारे के सारे पेजेस पे अप्लाई होता है। सिर्फ इस वाले फर्स्ट पेज में नहीं, सारे पेजेस, जितने भी पेज डॉक्यूमेंट के हैं नीचे, सब में ये 2 पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। और इसी तरीके से अगर मैं पेज के आखिर में यहाँ पर एंटर करूँ और कुछ लिखना शुरू करूँ तो ये ऑटोमेटिकली पेज 2 के सेकेंड पार्ट में अब ये लिखना शुरू करेगा। अगर मैं इसका आपको व्यू दिखा दूँ थोड़ा सा मिनिमाइज करके, ये देखें, ये आपको लग रहा है मैंने इसके 2 पार्ट बनाए। ये फर्स्ट पार्ट है हमारा और ये सेकंड पार्ट है। उसी तरीके से यहाँ पर भी ये फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट, और ये इसका सेकंड पार्ट, 2 पेजेस।
नहीं यूज़ किए। अब इसी तरीके से अगर आप उसको ख़त्म करना है तो आप पहले तो ऑटोमेटिकली आप वो उसी तरीके से आप इसको पेज 1 पे करें। अगर 3 पार्ट बनाने तो आप भले अप्लाई किया है, आप तीसरे पार्ट को भी क्लिक करें। जैसे कि मैं अभी अब तीसरे पार्ट पर क्लिक कर रहा हूँ, 3 पार्ट पर कॉलम पे जाकर 3 पार्ट इस पर क्लिक किया, आपने देखा कि पेज के 3 हिस्से बन गए। इसी तरीके से अगर लेफ्ट हैंड में आपको कम रखना है और राइट हैंड में ज़्यादा तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली दोनों पेजेस में आपको नज़र आ रहा है। मैंने इसे जूम कर लिया है। और राइट हैंड की तरफ करना है तो राइट हैंड की तरफ भी इसी तरीके से आप कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड है आप क्या काम करना चाहते हैं। आपको खब नहीं करना कि एक ही पेज में काम करना है, आप लोग 1 पे ही क्लिक करें, ये आप नॉर्मल पेजेस पर आ जाते हैं। जिस तरीके से हम नॉर्मली काम करते हैं इसी तरीके से आगे जितने पैराग्राफ पे। तो ये था कॉलम्स, ये किस तरीके से हम कॉलम्स बनाते हैं 1 2 3 एक पेज के कितने पार्ट बने। दोस्तों इस तरीके से हमने अक्सर देखा है कि वाटरमार्क क्या है कि हम कोई चीज़ जब लिखते हैं तो उसमें हम कोई मार्क दे देते हैं ताकि कोई कंपनी का नाम हो या कोई इंस्टीट्यूट का नाम हो या नोट्स वगैरह में आपने देखे हैं तो आप वो यहाँ से बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। बिल्कुल ईजी है, कोई टेंशन नहीं, आप यहाँ से ही बना सकते हैं। इसके अलावा भी बना सकते हैं, शॉर्टकट्स बहुत से होते हैं, अपनी मर्जी का बना सकते, ज़रूरी नहीं यहाँ पर सिलेक्ट करें। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, सिंपली आप यहाँ से सेलेक्ट करें कि आपको किस तरीके से चाहिए, किस तरह का शेप चाहिए, यही शेप चाहिए, कोई भी शेप हो, जैसे भी आपका कर्व हो आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि आपके पास इस तरीके से भी शेप हो सकता है, थोड़ा सा कर्व है, या ओरिजेंटली हो सकता है, डायमंड टाइप की भी हो सकता है, जो भी आप सेलेक्ट कर लें, या ये ओरिजेंटल टाइप की हो सकता है, कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये सेलेक्ट नहीं हो रहा, सपोज करो पहले हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कि कोई भी एक हिस्सा लेंगे, सपोज करो मैंने ये, अगर जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यही वाटरमार्क हमारे पेज में प्रिंट होगा और ये हर पेज में होगा। जब हम प्रिंट करेंगे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये पूरा मेंशन किया गया है। ये आपके टेक्स्ट पर इफेक्ट नहीं करेगा, बल्कि ये बैकग्राउंड में ही कॉपी इसकी होगी, बिल्कुल बेस्ट होगा। और अब हर पेज में हमारे पास ये वाटरमार्क मौजूद होगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसी तरीके से मैं तीसरे पेज में हूँ, यहाँ पर भी तमाम पेजेस में ये वाटरमार्क प्रिंट होगा। तो जब आप प्रिंट पेज निकाल लेंगे, सारे बुक्स निकालेंगे, नोट्स निकालेंगे, तो इसमें वो पहले से मौजूद होगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं अपना ही वाटरमार्क बना लूँ तो आप नीचे सिंपली वाटरमार्क के नीचे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर कस्टम वाटरमार्क, यहाँ से अपना वाटरमार्क बना सकते हैं। तो मैं इसी तरीके से अपना वाटरमार्क बना रहा हूँ। तो यहाँ पर आप क्लिक करें, जहाँ पर ये लिखा है टैक्स, इस टैक्स को आप सिलेक्ट करके या आप एक स्पेस करके हटा दें और यहाँ पर आप अपना कोई भी टैक्स लिख सकते हैं। इसको आप वाटरमार्क के तौर पर तमाम पेजेस पे पेस्ट करना चाहते हैं। टिप्स, जैसे कि टिप्स एंड ट्रैक्स से मैंने लिखा और यहाँ से आप इसको बाकायदा तौर पर कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसकी अभी ऑटो साइज़ पर है, आप इसकी साइज़ भी चेंज कर सकते हैं अपने, इसकी फ़ॉन्ट साइज और फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर लें या इसको हॉरिजॉन्टल पर रखना, जैसे भी। अब इसके बाद आप अप्लाई करेंगे और ओके कर लेंगे। तो हम अभी सिर्फ मैंने टिप्स एंड ट्रैक चेंज किया और सपोज करो मैं आपके समझाने के लिए इसकी कलर में रेड रख रहा हूँ। वैसे तो बेहतर कलर यही है कि आप यही कलर जो पहले से मौजूद है स्काई टाइप का, ताकि वो बाकी प्रिंट पर असर ना करे, ब्लैक पर भी मैच करेगा, तो आप वही रख लें। वरना इसके अलावा आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से मैं कलर चॉइस नहीं कर रहा हूँ, कलर यही रहेगा और आप यहाँ से मैं इसको अप्लाई और क्लोज कर दूँ। तो आप देखें कि यहाँ पर ये बाकायदा तौर पर मैंने हाईलाइट किया कि ये क्या लिखा है, टिप्स एंड ट्रैक, ये पेस्ट हो गए और ये हर पेज में अब मौजूद है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, टेक्स्ट के बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहा होगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके बता दूँ, ये देखिए आपको टेक्स्ट के बैकग्राउंड में टिप्स एंड ट्रैक ज़रा ये हर पेज में मौजूद होगा। तमाम पेज में ये हाईलाइट किया जाएगा। सही दोस्तों, ये तो वाटरमार्क था। अब इसको चेंज अगर नहीं चाहिए तो आप ऑटोमेटिकली आप सिंपली आप इसको रिमूव करें, यहाँ से ये रिमूव होगा और तमाम पेजेस से ये वाटरमार्क। तो ये वाटरमार्क है। इसी तरीके से अगर आप पेज को कलर करना चाह रहे हैं, पूरे पेज को आप कलर कर लें, कोई भी कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। अब इसमें से भी कोई भी कलर चॉइस करें, कोई भी कलर लेकर उसको कलर कर लें। तो बेहतर ये है कि आप चूँकि पर्सनली काम करें तो आप सिंपल बॉर्डर्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि पेज के मैं इन हिस्सों में बॉर्डर्स दे दूं, इन बॉर्डर्स को मैं कोई कलर दे दूं, तो आप यहाँ से आराम से दे सकते हैं। ये पेज बॉर्डर्स में जाकर आप पेज बॉर्डर है, ये पेज बॉर्डर, यहाँ से आप पेज बॉर्डर अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। अब सपोज़ करो कि मैंने यहाँ से कलर रेड ही सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैं साइज़ ले रहा हूँ, स्टाइल
ये सपोज करो मैंने ये ले लिया। अब यहाँ देखिए इसकी प्रीव्यू भी आपको बता रहा है किस तरीके से दिखेगा। आप यहाँ से इसको ओके कर लेंगे तो आप देखिए कि हर पेज में बॉर्डर्स आ गए। मैं इसको थोड़ा सा और आपको जूम करके बता दूँ। ये देखिए तमाम पेजेस पे ये बॉर्डर्स आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखो ये सारे बॉर्डर्स हैं। अब इसमें कलर भी देख सकते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया इसको चेंज भी कर सकते हैं। सपोज करो हम दोबारा कर लेंगे। सपोज मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, रेड रख रहा हूँ। आप रेड ले लें, रेड भी ले सकते हैं। ये देखें आपके पास रेड साइन है, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ से आप इनके बॉर्डर्स पर। ज़रूरी नहीं है आप लाइन को ये वाली लाइन लेना, आप कोई और लाइन भी ले सकते हैं या लाइट भी कर सकते हैं कलर को। और इसमें हार्ट भी ले सकते हैं, हार्ट भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें डिफरेंट किस्म के हार्ट मौजूद है। आप इसमें से कोई भी हार्ट लेकर अपने बॉर्डर्स में, पेज के बॉर्डर में दे सकते हैं। जैसे कि सपोज करो मैंने ये ले लिया और इसको ओके कर लिया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बॉर्डर में ये सामने आ रहा है। और इसी तरीके से मैं अगर सिंपल वन पेज पर करूँ तो आपको वाज़ेह नज़र आएगा ये पूरे बॉर्डर्स पर आ गए। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने समझा कि मार्जिन क्या है और मार्जिन क्या काम करता है और इंटेंशन क्या होता है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप पर मुश्तमिल होता है। साइज़ है तो लीगल स्टैंडर्ड साइज़ होती हैं, ये A4 और लेटर और लीगल होते हैं। और कॉलम्स कौन से हैं, कॉलम्स किस तरीके से काम करते हैं, कॉलम्स की क्या ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से वाटर मार्क हमने समझा प्रेस करने के लिए हर पेज में, पेज कलर्स समझा और पेज बॉर्डर को समझा। ये इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें थी तो मैंने सोचा कि मैं स्पेशली ये चीज़ें पता ताकि आप अपना काम जारी कर सकें। और किसी ऑफिस में या पर्सनली आप यूज़ कर रहे हैं या प्रिंट के साथ आपका ज़्यादातर अटैच रहता है या बॉस के अक्सर कंप्लेन होते हैं कि ये काम करना आपको नहीं आता वगैरह, तो हमने देखा है अक्सर। तो हम कोशिश करते हैं कि अपने व्यूवर को तमाम चीज़ें बता दें जो इनकी ज़रूरत की है। तो आगे चलकर इंशाल्लाह ताला इनकी हम कुछ और एडवांस चीज़ें भी समझा देंगे अगली कोर्सेज में वगैरह में। तो थैंक यू वेरी वेरी मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके बाद बेल बटन को दबाइए मेरे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए।